जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पढ़ाईपुर। दिस इज मी दिव्यांशु गुप्ता। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है। सो बच्चों, वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट अ वीडियो। सो प्यारे बच्चों, आपको एक्सरसाइज 1.1 ठीक है, वो उसका स्क्रीनशॉट मेरे वाइट बोर्ड पे इसका स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा होगा। उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है प्यारे बच्चों? ठीक है। क्वेश्चन 1 आपको स्क्रीनशॉट जो है वाइट बोर्ड पे मेरे शो हो रहा होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप 0 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। टोटल मिला के बात ये है कि क्या क्वेश्चन में पूछा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अगर वो रैशनल नंबर है तो क्या हम उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पी और क्यू है वो आपको इंटीजर्स है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे यस, 0 इज़ अ इरेशनल नंबर। वाई? देखिए ध्यान से समझिएगा। आपने बेटा रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने रैशनल नंबर आपको बताया था, उसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर जो बेटा है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म का होता है। ये सिंबल को सच दैट का बोलते हैं। और जो पी और क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है इज बिलोंग्स टू इंटीजर, वो इंटीजर से लिए जाते हैं, कॉमा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो ऐसा नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है, लेकिन 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? उसके कुछ एग्जाम्पल आपको देके दिखाते हैं बेटा लोगों। सो प्यारे बच्चों, इसके हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही बिंदास तरीका है। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल लेते 0। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल। 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अगर 0 एक ऐसा नंबर होता है, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड कराओ हमेशा क्या बन जाता है? 0 ही बन जाता है। तो ये 0 में चाहे 1 का डिवाइड करो तब भी 0 आएगा, 0 में चाहे 2 का डिवाइड करिए तब भी 0 आएगा, 0 में चाहे आप -4 का भी डिवाइड कर दीजिए तब भी 0 आएगा, 0 में आप चाहे 25 का डिवाइड कर दीजिए तब भी 0 आएगा। इसका मतलब है 0 एक रैशनल नंबर है और उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए हैं और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। वो आपकी मर्जी, नीचे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। और ये आपके कैसे है? 0 एक रैशनल नंबर है। आई होप आपको बिंदास तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में। अब ध्यान से समझिएगा, इसके 2 तरीके हैं निकालने के। एक हो सकता है आपके स्कूल वाले टीचर ने किसी अलग तरीके से बताया होगा, इन दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। एक तो ये तरीका है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं सेकंड मेथड बताता हूँ जो कि बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने रैशनल नंबर पूछ रहा है बेटा? 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो आप ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे। क्या बेटा हम 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं? आप कहोगे बेशक भैया लिख सकते हैं। क्या बेटा हम 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं? आप कहोगे बेशक भैया लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए बेटा, कितने रैशनल नंबर पूछा है 3 और 4 के बीच में? टोटल आपको 6 पूछा है, तो एक नंबर ज़्यादा, 6 से 6 पूछा है तो 7 का इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर मान लीजिए 7 पूछा होता कि 3 और 4 के बीच में 7 रैशनल नंबर बताइए, तो आप क्या करते? उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई करा देते। टोटल मिलाकर बात ये है, जितने रैशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज़्यादा या एक या 2 ज़्यादा नंबर का ही मल्टीप्लाई कराइएगा। ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 3 या 21 हो जाएगा, 7 1 जा 7। 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 4 जा 28 हो जाएगा और 7 1 जा 7। इट मीन्स बेटा 21/7 और इधर आया बेटा 28/7। हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं बेटा, है ना। अब ध्यान से समझना, 21 के बाद क्या आता है बेटा? 22/7। देखिए डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर जो इनके हैं वही रखना है आपको। 22 के बाद क्या आता है बेटा? 23/7।
23 के बाद क्या आता है बेटा 24/7, 24 के बाद क्या आता है बेटा 25/7, 25 के बाद क्या आता है 26/7, ठीक है, और 26 के बाद क्या आता है 27/7। अब आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे कि अगर इसको डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या है, ये 3 तो है, ये क्या है, ये 3 तो है, इसको डिवाइड करोगे ये है क्या, ये एक 4 ही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब है 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, और उससे पहले अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 3/5 एंड 4/5 के जो ये दो रैशनल नंबर है, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। वही तरीका यूज़ करेंगे। वहाँ पर क्या था, डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 1, लेकिन ध्यान रखने का दोनों ही रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर दोनों ही रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तब हम इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। उसके लिए भी हम क्वेश्चन एक अलग से वीडियो बना देंगे प्रैक्टिस का, ठीक है। अब आइए ध्यान से समझिएगा। सो अब आप देख रहे होंगे बेटा, आपको इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितने 5 रैशनल नंबर बनाने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने रैशनल नंबर कहे इसके बीच में फाइंड करने के लिए, उससे 1 या 2 ज़्यादा नंबर का क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। जैसे 5 रैशनल नंबर बोल रहा है इन दोनों के बीच में बताने के लिए, तो 5 के बाद क्या आता है 6 का इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दीजिए, और 6 का दूसरे वाले रैशनल नंबर में भी इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। 6 3 जा बेटा हो जाएगा 18, और 6 5 जा हो जाएगा बेटा 30, 6 4 जा हो जाएगा बेटा 24, और 6 5 जा हो जाएगा 30। तो इधर क्या आया, पहला वाला आया बेटा 18/30, और दूसरा वाला आया बेटा 24/30। अब इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो देखो बेटा 18 के बाद क्या आता है 19, और इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 19 के बाद क्या आता है बेटा 20/30, 20 के बाद 21/30, तो 21 के बाद 22/30, और 22 के बाद 23/30। और इस तरीके से ये 5 रैशनल नंबर हो गए आपके किसके बीच में, 3/4 और 4/5 में। यहाँ तक भी आप करके छोड़ सकते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे एग्जाम में, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको कट करोगे तो इसको कट करोगे, यही आ जाएगा अगेन 3/5। अब देखो क्या ये कट होगा, नहीं, तो आप इसको 19/30 एज इट इज लिख दो। क्या ये कट होगा, यस, 0 से 0 कैंसिल, तो 2/3 लिख सकते हो बेटा। क्या ये कैंसिल होगा, यस, 3 से कैंसिल करोगे तो 3 7 जा 21, और नीचे 10 आ जाएगा। क्या ये कैंसिल होगा, यस, 2 से कैंसिल करोगे बेटा तो ऊपर 11 नीचे 15 हो जाएगा बेटा। क्या ये कट होगा, नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए 23/30। क्या ये कट होगा, बेशक इसी को तो हमने इसको ये बनाया था, तो कितना हो जाएगा 4/5। तो इस तरीके से अभी आप फाइनल अपने आंसर को लिख सकते हैं। आई होप आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैं इसको स्क्रीनशॉट मेरे व्हाइट बोर्ड पे आपको शो हो रहा होगा। आइए पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट नीचे 3 दिए हुए हैं, ये इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो उसका रीजन दीजिए, और ट्रू है तो उसका रीजन दे दीजिए, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट मेरे व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बेटा, बताइए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचुरल नंबर और होल नंबर लिख लेते हैं बेटा। नेचुरल नंबर को बेटा हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन द। अब आपको पता है होल नंबर क्या होता है बेटा। होल नंबर को हम लोग बेटा W से डिनोट करते हैं। बेटा W है, बबलू नहीं है, ठीक है। अब होल नंबर में आपको पता है 0 और आ जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन द। ये कहाँ तक जाता है बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है। अब आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब देखो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, बेशक 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट जहाँ तक भी ये जाएगा सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट आपका टी मतलब ट्रू है। अब आइए नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, चलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर की बात कर दिया इसने। देखो भाई इंटीजर में क्या है, कैसे कैसे नंबर आते हैं,
ये होता है 0, 0 के राइट हैंड साइड में कैसे नंबर होता है बेटा, प्लस के, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाता है। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कैसे नंबर आते हैं, माइनस के, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है। तो ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? आप ध्यान से देख सकते हैं, देखो प्लस का 1, प्लस का 2 और 0 से लेकर प्लस के सारे नंबर तो इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये माइनस वाले नंबर जो है होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए हम बोलेंगे क्या, एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। सो स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, फॉल्स है। आई बात समझ में? अब ये लास्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट की बात कर देते हैं। चलिए फोर्थ का थर्ड पार्ट में देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है बेटा? चलिए देखते हैं भाई, चेक करते हैं। आपको रैशनल नंबर पता है क्या होते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म का होता है, सच दैट यहाँ पी और क्यू जो नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस बिलोंग्स टू, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये कहाँ इंटीजर से लिए जाते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए अगर एग्जाम्पल हम लें, चलो भाई, हर जैसे 1 भी आपका रैशनल नंबर होता है, 2 भी होता है, -3 भी होता है, -4 भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 3/2 भी होता है, 7/2 भी होता है, -11/5 होता है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर बताए जा सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये बोला है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, प्लस के सारे नंबर और 0 तो आते, बट ये माइनस को कोई भी नंबर होल नंबर के अंदर नहीं आता है, ना अपॉन वाले नंबर कोई होल नंबर के अंदर आते नहीं। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आई होप बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन कराया सोल्यूशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 का होता है समापन। अब अपनी एक्सरसाइज ये इसको कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर हट जाता हूँ, अभी जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, जितने ये आज इस वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन जो कराए गए वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एंड देन आफ्टर वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.2। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। See you in the next class. Bye bye बच्चों।